अगर स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें मेरे एसेट के लार्ज कैप फंड के बारे में गौरव मिश्रा से, जो इसके फंड मैनेजर हैं। और हमने कहा था कि हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में भी बातचीत करेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में है, आईपीओज में आए थे, काफी करेक्शन हुआ, फिर भी बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले 2 साल के अंदर जिनके आईपीओज आए थे और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी कंपनियां थी। वो टूट टाट के 1/4 प्राइस पे, 1/3 प्राइस पे आ गई हैं। आप उनको अभी भी होल्ड कर रहे हैं या आपने बीच में उनको एवरेज आउट किया है? जो ऐसी पोर्टफोलियो कंपनी है जिसमें जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आईपीओ में किया है, उस समय अप्रोच ये रहती है कि डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोफाइल है कंपनी का, कोई कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा था। हम लोग को थोड़ा सा कंफर्ट था कि जो ये एड्रेसेबल मार्केट्स हैं, जो अल्टीमेट बिजनेस कैरेक्टर बन सकता है इन फर्म्स का, अगर ये सक्सेसफुल रही तो रीजनेबली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अपने आप में बन सकते हैं। ऑफ कोर्स और भी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि कंपनी की उस इंडस्ट्री में पोजीशनिंग, स्ट्रेंथ क्या है, तो वो सब देखते हुए थोड़ा सा एक्सपोजर लेते हैं। फिर ये अप्रोच रहती है कि देखें कैसा वो परफॉर्म कर रही हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रही हैं, मार्केट और उसका एनवायरनमेंट कैसे इवॉल्व हो रहा है। ऑफ कोर्स करेक्शंस ज्यादा स्टीप हुए हैं कोई कैटेगरीज में, बट ब्रॉडली अगर बिजनेसेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ या उससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं और करेक्शन भी हुआ है, तो इन सम केसेस वेट्स हम लोग ने फिर बिल्ड किया। तो आप उनके बिजनेसेस पे अभी भी भरोसा आपका बना हुआ है? आपको कोई उनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं लगती, केवल प्राइस करेक्शन हुआ क्योंकि ओवर वैल्यूड थे वो? हाँ, बिजनेसेस इवॉल्व कर रहे हैं और हम लोग के बहुत ही एक साइज पोजीशंस हैं उन पे, वेट बढ़ाए भी हैं तो भी बहुत ही साइज पोजीशंस हैं। वो हम लोग मतलब ट्रैक कर रहे हैं बहुत क्लोजली। बट जो अभी तक इवोल्यूशन हुआ है उनका, वो चाहे वो ब्रेक इवन से आगे या उससे ऊपर कितना और ग्रोथ, मार्जिन, सबका कॉम्बिनेशन देखते हुए ब्रॉडली सैटिस्फैक्टरी है। कहीं कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, तो फिर हम लोग वेट एंड वॉच पे रखते हैं। और वहां पर भी कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट के आते हैं पब्लिक डोमेन, तो उसको सब देखते हुए फिर अपना उसमें स्टेप्स लेते हैं। ऐसा भी है कि ग्लोबली ये थोड़े से जो कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे कि जहां पर ग्लोबली सेंटिमेंट्स बहुत वीक हुए हैं, इसलिए उसके साथ साथ भी इनकी परफॉर्मेंस डाउन रही है। बट ब्रॉडली हम लोग उसको फंडामेंटल्स पे देख रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है और फिर वैल्यू उसके हिसाब से, अगर ये अपना ठीक ठाक निकल के आए तो क्या वैल्यू बननी चाहिए, उसके हिसाब से अगर प्राइस कंफर्टेबल है तो हम लोग उसमें पोजीशन में रहते हैं। Okay, so I really appreciate you speak up about these companies and still have a faith. गौरव, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इस पूरे जो ये फंड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, मेरे सेट का जो लार्ज कैप फंड है, वो ऐसे मौक़ों पे जब बाज़ार में बहुत अनसर्टेनिटी हो या वीकनेस दिखे तो फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छे से गौरव ने एक्सप्लेन किया। और उन सवालों को भी मैंने पूछा जो आप इनके पोर्टफोलियो देख के आपके मन में ज़रूर आते होंगे कि ये स्टॉक क्यों है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपका निवेश करने का मन करता है तो आप मेरे एसेट के इस लार्ज कैप फंड में पैसे लगा भी सकते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और लोगों से राय लीजिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके मज़ा आया। हम लोग फिर किसी दिन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।